बहुत यूज होता है, क्योंकि आप गलती से कहते हो इट कैन बी, इट विल बेनिफिशियल, तो मेरे को बताना पड़ता है, बी लगाना पड़ेगा कि बी इसलिए लगाना पड़ेगा, बेनिफिशियल वर्ड प्रेजेंट में आता तो इसके साथ आता, इट इज बेनिफिशियल, तो ये वर्ड बी के साथ आएगा, इट विल बी बेनिफिशियल, इट कैन बी बेनिफिशियल, इट शुड बी बेनिफिशियल। ये आपकी मर्जी, आप सकता है कह रहे हो, चाहिए कह रहे हो, शेल लगा रहे हो, शुड लगा रहे हो, वो आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको सकता है कहना है कैन, आपको चाहिए कहना है, चाहिदा है तो कहना है शुड, लेकिन बी इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बी तो नेक्स्ट वाले वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट, इट शुड बी बेनिफिशियल, इट कैन बी बेनिफिशियल, इट मस्ट बी बेनिफिशियल, इट इज बेनिफिशियल, इट वाज बेनिफिशियल, तो ये बी का वर्ड है और बी के साथ ही रहेगा। अब आता है सिंपल, अब इस फंडे से हमारे टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं टेंसेस के हिसाब से क्या होता है। टेंसेस के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे आई सी यू, मैं देखता हूं तुम्हें, आई गो, आई स्लीप, ये सब कुछ है के साथ है। मैं सोता, हाँ मतलब जब पंजाबी में लगता है तो दा है के साथ लगता है, और जब हिंदी में लगता है तो ता है के साथ। मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, तुम, वह सोता है, ये करता है, तो मतलब ये प्रेजेंट की डिफिनेशन होती है। जब इसकी सेकंड फॉर्म बनती है तो हमने पास्ट इंडेफिनिट भी कर लिया सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म भी बड़ा आसान है, सबको सेकंड में डाल दो, आई सो यू। तभी तो कहते हैं जब भी पास्ट में कोई कहानी सुना रहे हो कि डॉक्टर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो डॉक्टर ने भी पास्ट में पूछा, डॉक्टर ने कैसे पास्ट में पूछा, डॉक्टर ने लगाया हाउ डिड इट हैपन, कैसे हुआ, तो हम यहाँ पे ईडी लगा देते हैं। तो हैपेंड में ईडी इसीलिए नहीं लगाना होता, सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं लगानी होती क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई है, ये बता रहा है ये पास्ट है, यानी इसका आंसर मुझे पास्ट में ही देना है। इट हैपेंड एज आई वाज गोइंग, आई फेल, आई कुड नॉट सी, सब कुछ पास्ट में आंसर होता है, पास्ट का आंसर हमेशा पास्ट में होगा। कुड इज सेकंड फॉर्म, कैन कुड, ठीक है, फेल इज सेकंड फॉर्म, वॉज इज सेकंड फॉर्म, तो ये सब यही तो बता रहे हैं कि पास्ट है। सो नोबडी कैन चेंज दिस कि पास्ट का जवाब हमेशा पास्ट में होगा, एंड देर इज नो एक्सेप्शन टू इट। इज इट ओके फॉर एवरीवन? किसी के लिए कोई भी डाउट? यस सर। डाउट है? नो सर, इट्स क्लियर ऑलरेडी। ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ तक तो हुआ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का फंडा। अब आते हैं बाकी टेंसेस, ये तो था सिंपल टेंसेस। अब हम इसके अलावा बाकी टेंसेस करेंगे, जैसे कि हम करें कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्लीज इस फंडे को अच्छे से समझना, फिर इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हुआ, कहते हैं रहा वर्ड के लिए आईएनजी लगाना जरूरी होता है। गोइंग, तो गो वर्ब था, गो की तो सेकंड फॉर्म बनती थी, गो वेंट गोन। आईएनजी में क्या हुआ, रहा के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, तो गोइंग की भी हालत वैसे ही होगी जैसे ब्यूटीफुल की होती है। अब ये भी पास्ट में नहीं जा सकता क्योंकि वेंटिंग तो कुछ होता ही नहीं। सोचो, वेंटिंग, डिडिंग है, स्लीप स्लेप्टिंग, ऐसे होता है इंग्लिश, तो कितनी मुश्किल हो जाती है इंग्लिश। मतलब और कैसे होता, ब्रिंग का ब्रोट, ब्रोटिंग, आई ब्रोटिंग, अगर ऐसे करते तो इंग्लिश को वॉज वर्ड की जरूरत ही थी। तो जब इंग्लिश मैन ने ऐसे करके देखा तो उसकी सारी लैंग्वेज खराब हो रही थी, तो उसने सोचा यार ये लैंग्वेज तो चलेगी नहीं, मुझे तो आसान करना पड़ेगा इस लैंग्वेज को। तो इसलिए उसने कॉन्टिन्यूअस टेंस को बड़ा सिंपल सा किया, उसने कॉन्टिन्यूअस टेंस को, सॉरी आई मस्ट गो बैक। देखा पवन मैम, आपके थोड़े से वॉइस ने पीछे से मेरा सिस्टम कितना हिलाया। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सो मान लो कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, तो कॉन्टिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान होती है आईएनजी। आईएनजी का मतलब रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा था, मैं काम करूंगा, मैं काम कर रहा होऊंगा, जो भी है आईएनजी के साथ चलते हैं ये हमेशा। तो जब मैंने इस सिस्टम को चलाया गोइंग को, तो फिर मुझे बात समझ आई कि भाई जब गोइंग की हालत भी ब्यूटीफुल जैसी होगी, अब ये भी पास्ट में नहीं जा सकता। पास्ट में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वेंटिंग नहीं होता। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में उन्होंने कहा हमने पहले भी बी की मदद ली थी, दोबारा बी की मदद ले लो। तो यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी ऐसे ही बनाया गया, ही इज गोइंग। जब पास्ट में जाना होता है तो हेल्प चाहिए होती है, पास्ट में जाने के लिए तो गोइंग का तो गोइंग रहता है, पास्ट जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ऐसे लगता है ही विल बी गोइंग। तभी कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी आईएनजी बी के बिना नहीं होता, प्रेजेंट में जेमार के बिना नहीं होता, और पास्ट में वॉज वर के बिना नहीं होता।
डन, ये डाउट क्लियर सबको? हाँ जी सर। बिल्कुल आसान, सिंपल, इसमें कोई यस दिक्कत नहीं किसी को भी। नो सर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चीज। अब आ गया कॉन्टिन्यूस। अब इसके बाद आया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जब बनाया तो प्लीज ये समझना है कि मतलब ये ना आपको ग्रामर का हमें लगता है सिर्फ उसमें काम आएगा। ग्रामर का मेजर यूज रीडिंग में होता है। रीडिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ग्रामर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैंने अभी तक हमने क्या क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो पर हम मिस भी ना करें। तो हम जब इस पे वापस जाते हैं पेज पे, पहले हमने सुना समझा कि वर्ब ये होता है जिसकी तीन फॉर्म्स बनती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बी एक हेल्पिंग वर्ब होता है क्योंकि इसकी फॉर्म बनती है एम आर वॉज वर बीन। हेल्प कैसे करता है कि जैसे बॉय वर्ड है एक नाउन है, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं जा सकता क्योंकि ये वर्ब नहीं है, क्योंकि बॉयड जैसी कोई फॉर्म नहीं होती। तो इसको हेल्प लेनी पड़ती है कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जाए। ऐसे ही जब वर्ब खुद होता है तो उसकी हेल्प की जरूरत नहीं होती। आई सी, आई सो, आई शैल सी यू, इसको कभी भी बी की जरूरत नहीं पड़ती। ना आई शैल बी सी यू होता है, ना आई कैन बी सी यू होता है, क्योंकि ये तो वर्ब खुद है, ये खुद पास्ट में जा सकता है, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इज एम आर वॉज वर की जरूरत तब पड़ती है, यानी बी की हेल्पिंग वर्ब की हेल्प की जरूरत तब पड़ती है जब वर्ड बाद में ऐसा हो जो खुद नहीं जा सकता पास्ट फ्यूचर में। फिर हमने किया नेक्स्ट स्टेप। आई एम अ बॉय, आई वॉज अ बॉय, एग्जाम्पल ब्यूटीफुल जैसे वर्ड, ओईटी में बेनिफिशियल जैसे वर्ड, हेल्पफुल जैसे वर्ड, ये कभी भी बी के बिना नहीं होते क्योंकि अगेन इनमें टेंडेंसी नहीं है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में जाने की, पोटेंसी नहीं है, पावर नहीं है। फिर हमने आगे किया एग्जाम्पल हेल्पफुल शेल बी, ये वो चाहे वो किसी भी मॉडल के साथ लगे, हेल्पफुल जैसा वर्ड ये बी के साथ ही रहेगा। प्रेजेंट में इज एम आर के साथ, पास्ट में वॉज वर के साथ, फ्यूचर में विल बी शेल बी और कैन बी अगर सकता है, शुड बी अगर चाहता है। जब तक यहाँ पे हेल्पफुल वर्ड रहेगा, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो प्रेजेंट में इसके साथ लगता है वो फ्यूचर या किसी भी मॉडल के साथ बी में ही लगेगा। जैसे अगर मैं कहूँ आई नीड टू बी, आई नीड टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, तो देखो इसमें आईएनजी भी लगा है, लेकिन ये आईएनजी वो वाला आईएनजी नहीं है, ये है कि आई एम, अगर मैं प्रेजेंट में लिखता तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझदार आदमी हूँ। सो ऐसे ही मैं पास्ट में लिखता इस वर्ड को तो मुझे लगाना पड़ता आई वॉज। अब मैं फ्यूचर में लगा रहा हूँ तो आई विल बी। वो यार उसके पास तुम जा रहे हो वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ही कैन बी अंडरस्टैंडिंग, यार तू जाके तो देख उसके पास, ही कैन बी, यार वो इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे काम करता है उसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग। So do you understand this? Understand the meaning of this particular thing? कि जो वर्ड इज एम आर के साथ आता है वही बी के साथ आएगा। तो उस वर्ड को कभी आप अगर फंस जाते हो राइटिंग करते टाइम, तो ये वर्ड करके देख लो कि वो इज एम आर के साथ आ रहा है तो उसके साथ चुपचाप बी लगा दो अगर वो किसी भी मॉडल के साथ है तो। ओके सर। ओके। कोई डाउट किसी को भी? इस सबको मैं ओईटी से भी रिलेट करूंगा लास्ट में और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन आई होप सब कुछ सबको अब तक समझ आ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, सो नाउ वी विल जंप ऑन टू द थर्ड